चलिए आज हम स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे भाई। देख रहे हैं आप जैसा कि स्क्वायर रूट आप किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से, ठीक है ना। पर उसके लिए आपको जैसा कि यहाँ देख रहे हैं मैंने आपको 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर लिखे हुए हैं और 1 से 10 तक के अगर स्क्वायर में आते हैं तो हम 1 से लेकर 100 तक का कोई भी स्क्वायर रूट निकाल पाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ देखेंगे आप जब 1 का स्क्वायर कर रहे हैं तो यहाँ वैल्यू क्या आ रही है 1, 2 का स्क्वायर करें तो क्या आ रहा है 4, 3 का स्क्वायर करें तो 9। यहाँ यूनिट डिजिट देखना है। देखो 1 का स्क्वायर किया तो यूनिट डिजिट 1, 2 का स्क्वायर किया तो यूनिट डिजिट क्या 4, 3 का स्क्वायर किया तो यूनिट डिजिट क्या 9, 4 का स्क्वायर किया तो यूनिट डिजिट क्या 6, ठीक है। 5 का स्क्वायर किया तो यूनिट डिजिट क्या हमारा इकाई अंक 5। यहाँ देखा 6 का स्क्वायर करने पर इकाई अंक 6, 7 का करने पर क्या आएगा बोलो 9। यहाँ देखें 8 का करने पर क्या आएगा 64, यहाँ 9 का करने पर 1। तो आप देख रहे होंगे एक ऊपर आ रहा है एक नीचे आ रहा है, इकाई अंक 1 यहाँ भी आ रहा है 1 यहाँ भी आ रहा है, 4 एक ऊपर आ रहा है एक नीचे आ रहा है, 9 एक यहाँ आ रहा है एक 7 के पीछे आ रहा है, ऐसे 6 4 के पीछे आ रहा है और ऐसे यहाँ पर 6 6 के पीछे आएगा, 5 केवल 5 के पीछे आता है, 0 केवल 0 के पीछे आता है। समझ गए क्या? बस केवल आपको यहाँ यूनिट डिजिट का कांसेप्ट पता होना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर इसका जो यूनिट डिजिट है वो क्या है, यहाँ पर इसका जो यूनिट डिजिट है वो क्या है 1 1। अगर यूनिट डिजिट तो आप देखेंगे यूनिट डिजिट 1 एक तो ये है और एक यहाँ पर यहाँ है, तो एक यूनिट डिजिट है 1 के पीछे 1 का स्क्वायर करने पर 1 आता है तो आप यहाँ 1 लिखेंगे और एक जो बना रहा है वो किसके स्क्वायर करने पर आता है 9 का स्क्वायर करने पर आता है, तो यहाँ पर 9 लिखेंगे। एक 1 लिख दिया यहाँ से और यहाँ से क्या लिख दिया हमने 9। इतना करने के बाद स्क्वायर में आप पीछे से 2 डिजिट हटाएंगे, केवल 2 डिजिट, क्योंकि स्क्वायर में 2 के पेयर बनते हैं। फिर जो नंबर बच गया क्या बच गया 15। यहाँ देखेंगे आप 15 किन दो स्क्वायर के बीच में आ रहा है, जैसे यहाँ देखा हमने 9 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो जो 15 है 15 है वो 9 के बाद और 16 से पहले मिलेगा, पर 16 जो है वो इससे 15 से क्या हो रहा है बड़ा नंबर में नहीं लेना है, तो छोटा नंबर लेंगे। तो 16 नहीं लेना मतलब 4 नहीं आएगा, इसका मतलब 9 लेंगे, इसका मतलब क्या लेना है 9 9 का क्या लेना 3 9 का बार है जब 3 का स्क्वायर करने पर, तो आप 3 को यहाँ भी लिख देंगे इसके आगे और यहाँ भी लगा देंगे 3 इसके आगे। आपके दो आंसर आ गए, या तो 31 का है या फिर इसका है 39 का है। पर इसमें भी हम फाइनल आंसर कैसे देंगे ये देखना है हमें। फाइनल आंसर लगाने के लिए ये जो 15 था किन दो स्क्वायर के बीच में आ रहा था, ये जो आ रहा था वो 3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में मिलेगा 9 के बाद और 16 से पहले। तो आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करो 3 और 4 का, 3 और 4 का मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा 12, 12 को यहाँ लिख लो, ठीक है ना। जैसे लिखोगे तो 12 किया, 12 से ये जो नंबर हमें चाहिए 15 वो बड़ा है या छोटा है, तो 12 से जो नंबर हमें चाहिए स्क्वायर रूट के अंदर बचा है 15 है, तो हमारा जो नंबर है वो बड़ा है, तो इन दोनों में जो बड़ा होगा वही हमारा आंसर होगा। समझ गए क्या? इस क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका इकाई अंक क्या है देखिए 1, तो 1 एक तो 1 के पीछे मिलेगा और एक 1 जो मिलेगा वो 9 के पीछे मिलेगा, तो आपने यहाँ 1 लिख लिया और 9 लिख लिया। इतना करने के बाद पीछे 2 डिजिट हमें हटा देनी है। फिर आपको ये देखना है बचा हुआ नंबर वो क्या हमारा 63 63 आप देखेंगे यहाँ कहाँ किन दो स्क्वायर के बीच में 63 आएगा, तो सॉरी 62 किन दो स्क्वायर के बीच में आएगा 49 के बाद आएगा और 64 से पहले आएगा, पर 64 इस 62 से क्या हो रहा है बड़ा नंबर हमें नहीं लेना है, तो छोटा नंबर लेंगे। छोटा नंबर मतलब 49 का भी क्या लेंगे 7, तो 7 को आप यहाँ लगा लेंगे और 7 को आप यहाँ लगा लेंगे। इसके दो आंसर आ गए हैं, तो 71 का निकालने पर स्क्वायर रूट क्या निकलेगा 71, यहाँ पर निकलेगा 79। अब इनमें फाइनल आंसर कैसे देंगे, जिन दो स्क्वायर के बीच में 62 आ रहा था किसके बीच में आ रहा था 62 इसके और इसके बीच में 7 और 8 के बीच में, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, दोनों का मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 56। 56 से हमें जो नंबर चाहिए वो बड़ा है क्या या छोटा है, 56 से ये नंबर हमारा बड़ा है, अगर ये बड़ा है तो हमारा आंसर भी इन दोनों में बड़ा नंबर होगा वो आएगा। क्लियर है? ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें शेयर करें। थैंक यू।